सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं रिवर पार्ट 2 को लेकर, यानी कि प्रायद्वीप नदियों को लेकर। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, ऐसी कौन सी 3 रिवर है जो हिमालय को क्रॉस करके भारत में प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीप नदियों को लेकर। देखो, इसमें आपको कई सारी नदियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जैसे महानदी, गोदावरी रिवर, कृष्णा नदी, पेनार नदी, कावेरी नदी, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, दामोदर वगैरह और भी कुछ नदियाँ हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं महानदी को लेकर। देखो, ये नदी कहाँ से निकलती है, तो ये नदी सिहावा पहाड़ियों से निकलती है और ये पहाड़ियाँ कहाँ सिचुएटेड है, रामपुर, छत्तीसगढ़। ओके, और इस नदी को ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को, ठीक वैसे ही ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है, महानदी को। और इसी रिवर पर आपको हीराकुद डैम स्थित है। अब आप कमेंट करके ये बताओ कि हीराकुद डैम क्यों फेमस है। क्या ये सबसे लंबा डैम है या फिर ये सबसे ऊंचा डैम है। आपको बताना है। चलो, आपको मैंने 2 ऑप्शन दे दिए। ओके, नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी। देखो, ये नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी आपको त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से निकलती है। इसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है और यहाँ तक कि इस रिवर को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी, और ये नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी आपको महाबलेश्वर से निकलती है। ओके, इस रिवर की कुल लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर, और इसे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका पेनार नदी। देखो, ये नदी ना आंध्र प्रदेश में बहती है और इस रिवर को आंध्र प्रदेश की स्वतंत्र बहने वाली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कावेरी नदी। देखो, इस नदी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। ओके, और ये नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी माउंटेन, और ये माउंटेन कहाँ पे सिचुएटेड है, कर्नाटक में। और ये रिवर जो कावेरी नदी है, ये दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है, इसीलिए इस नदी को 12मासी नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी। ये नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पठार से निकलती है, और ये पठार कहाँ सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में। और इस नदी की कुल लंबाई 1310 किलोमीटर है। इसे अरब सागर में बहने वाली सबसे लंबी पश्चिमी नदी कहा जाता है। एक तो नर्मदा नदी हो गया, ठीक है, और ये नदी पश्चिम की ओर बहती है। अच्छा, 2 रिवर जो है ना, ये नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों रिवर कहाँ बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम में क्या सिचुएटेड है, अरब सागर। नेक्स्ट है आपका ताप्ती नदी। देखो, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक पठार, और अमरकंटक पठार के जस्ट बगल में बेतुल पठार है, तो ये रिवर वहीं से निकलती है। और ये पठार कहाँ सिचुएटेड है, तो मध्य प्रदेश में। इस रिवर की कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका साबरमती नदी। ये नदी कहाँ से निकलती है, ये नदी आपको राजस्थान से निकलती है। राजस्थान में उदयपुर है, उदयपुर में आपको अरावली पर्वत सिचुएटेड है, तो ये नदी वहीं से निकलती है। और इस नदी के तट पर 2 शहर सिचुएटेड है, एक आपका हो गया गांधीनगर और दूसरा अहमदाबाद शहर। नेक्स्ट है आपका लूनी नदी। ये नदी आपको राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में नाग पहाड़ियों से निकलती है। और ये नदी ना महासागर तक नहीं पहुंच पाती है। कौन से महासागर, अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है, और ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, मतलब लुप्त हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका दामोदर नदी। ये नदी भ्रंश घाटी में बहती है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका वैगई नदी। देखो, इसे भारत की सबसे दक्षिणी नदी भी कहा जाता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रिवर को लेकर। जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वे सभी की सभी छोटे या फिर बड़े मात्रा में डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन सबसे बड़ा डेल्टा पता है कौन सी रिवर बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी खाड़ी में गिरने के बाद बनाती है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये डेल्टा क्या होता है। चलो, आपको मैं बताता हूँ। देखो, जब कोई नदी बहते हुए आगे बढ़ती है तो अपने साथ ना वो मिट्टी के ढेर सारे गाढ़ लेकर जाती है, और जब ये नदियाँ समुद्र में गिरने वाली होती है तब वो नदियाँ मिट्टी जमा करना स्टार्ट कर देती है, और इसी मिट्टी के टीले को डेल्टा के नाम से जानते हैं। आपको डेल्टा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से 3 रिवर 3 डायरेक्शन में निकलती है। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। फाइनली आपका ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।